अच्छा दारूवाला साहब, आपको उद्धव ठाकरे का बयान याद आ गया, पर जो आपके साथ सत्ता में साझेदार है वो बढ़ गए आपके बयान पर। नाम उनका अजीत पवार है। क्या कहते हैं आप? आपने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, महायुति गठबंधन बट गया। अशोक चव्हाण, अजीत पवार, पंकजा मुंडे बट गए, तो क्या माने इस चुनाव में आप कट गए? हिमांशु जी, आप कितना भी प्रयास करें, आप कितनी एड़ी चोटी का जोर लगाए और कहे कि यहाँ पे अजीत पवार जी, पंकजा मुंडे का हमारे इस क्लैरियन कॉल के साथ समर्थन नहीं है, ये वैसी बात नहीं है। आप इसको ट्विस्ट करके टीआरपी देके अजीत पवार टूट गया, महायुति का जो अब सरकार है, हमारा गठबंधन वीक हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का वाद विवाद नहीं, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, इसे मैं स्पष्ट करता हूं। मैं रोकता हूं दारूवाला जी, और अपने पीसीआर टीम से अनुरोध करता हूं, जरा अजीत पवार और अशोक चव्हाण के बयानों को दर्शकों के बीच साझा करें। दारूवाला साहब की थोड़ी मदद हो जाएगी। बटे हैं कि नहीं हैं, थोड़ा जाहिर तो हो। देखिए एक बार। चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। नारेबाजी होती है, चुनाव में घोषणाबाजी होती है, ये दिस पर्टिकुलर स्लोगन इज नॉट इन गुड टेस्ट, और मुझे लगता नहीं कि लोग इसको कोई अप्रिशिएट करेंगे जहां भी कुछ हुआ। तो दारूवाला साहब, आप आरोप लगा रहे थे मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, पर आपने सुना ना, वो अजीत पवार आपके साथ में ही है ना, सरकार में वो मुख्यमंत्री है। वो कितना खुलकर बोले, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है यहाँ पे बोल के चला जाता है बटेंगे तो कटेंगे। नॉर्थ इंडिया में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलता। ये अशोक चव्हाण ने भी बोला इट इज नॉट ए गुड टेस्ट। क्या कहते हैं दारूवाला साहब? तक वो ये कहना चाहता है कि ये क्लैरियन कॉल शायद महाराष्ट्र में वो तरीके से नहीं लो। सर, यहाँ पे तो सज्जाद नुमानी तो क्लियर कट कहा मोदी को हराना है, उसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा। डॉक्टर साहब, आपने वो भी नहीं कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आप वोट जिहाद करो। डॉक्टर साहब, आपने उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। तो मतलब आपका कहना है कि अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं, अशोक चव्हाण जो सम्मानीय राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, उनके बयानों को और जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, एक कद के नेता हैं, एक स्तर के नेता हैं दारूवाला साहब? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मगर ये लोग जो है ना, ये जो बटने की जो बात है सर, ये जो इसका एक नैरेटिव जो है इसका, सर होम मिनिस्ट्री हमारे पास है सर, हमको मालूम है कौन सा ट्विटर हैंडल कौन से चीज के लिए यूज हो रहा है, उसे कैसा यूज किया जा रहा है। यहाँ पर आप मानेंगे क्या, यहाँ पर ये बटने की राजनीति मुसलमानों को हिंदुओं से, शिवसेना से, भारतीय जनता पार्टी से, एकनाथ शिंदे जी से अलग करने के लिए ये नैरेटिव चला रहे। सर, बटेंगे हिंदुस्तानी, अगर बटेंगे यहाँ पे हिंदू बटेंगे, ऐसा नहीं क्या डॉक्टर साहब? अगर आप ये रिपीट करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहेगा। भारतीय नागरिक अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये यहाँ पर ये जो फेक नैरेटिव जो हैंडल चल रहा है, ये जो डीप स्टेट पॉलिटिक्स कनाडा, अमेरिका, चाइना से हो रही है सर, ये उसके संदर्भ में ये कहा गया है। और मैं खुद कह रहा हूं, हमने इंडिया में एकजुट रहना है, कश्मीर को हमारे साथ मिलाना है। ये जो चला है, दारूवाला साहब की तो भाषा ही बदल गई। अचानक कहने लगे हिंदुस्तानी अगर बटेंगे तो कटेंगे। अभी तो बता रहे थे ये आपकी चोटी छीन लेंगे, ये आपकी बेटी छीन लेंगे, ये आपकी रोटी छीन लेंगे। तो मैं किशोर तिवारी जी अब आपके पास आता हूं। आपसे बेहतर कौन जानता है जब बटते हैं तो कैसे कटते हैं। आप बटे तो कितने संकट से गुजर रहे हैं। क्या कहते हैं? बात तो ठीक कह रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का नारा भी ठीक है। और देवेंद्र फडणवीस आपके पुराने सहयोगी बोल रहे हैं कि अभी समझ नहीं पाए अजीत पवार, समझ नहीं पाए अशोक चव्हाण, थोड़ा उस मानसिकता से आए हुए हैं ना, समझा लेंगे हम उनको। क्या कहते हैं किशोर जी? आप तो उनके साथ रहे, आप तो समझते हैं ना इसको। योगी के भाषण अकोला में देखो, मुस्लिम बस्तियों में हिंदू पोलराइजेशन के लिए मुसलमानों के खिलाफ खोलकर बोली। हमारी बहुत कंप्लेंट है। एक तो मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस, ये चार नेताओं को निकाल दो तो कोई दूसरा नेता इस लाइन को लेने को तैयार नहीं है। मैं क्यों बताता हूं। अशोक चव्हाण भोकर से आते हैं, वो निजाम के अंदर का पोर्शन है।
और निजाम के अंदर था और उसका विलय बाद में हुआ। मुक्ति संग्राम के नेता है वो, शंकरराव चौहान का बेटा है वो। तो अब मैं बता रहा हूँ, अली दारूवाला को ये मालूम ही नहीं कि पंकजा मुंडे भी निजाम के क्षेत्र बीट से है, तो उनकी तो पोजीशन ही खराब है। एक उम्मीदवार खड़ा किया इन्होंने, नवाब मलिक, और नवाब मलिक जिस पे आरोप लगाए थे दाऊद का एजेंट, तो वो तो छोड़ो। वहां इनका अजीत पवार गुट के वो नवाब मलिक है, तो एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार है बुलेट पाटिल भी उसको डिसोन कर रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी डिसोन किया। लेकिन आपको मालूम नहीं, विदर्भ के 40 ओबीसी नेताओं ने डिसोन किया। इतना कि नितिन गडकरी खुल के बोल रहे, बोलना है तो सामाजिक न्याय पे बोलो, किसानों के प्रश्न पे बोलो, विकास के मॉडल पे बोलो। वो तो बहुत अच्छा भी बोल रहे हैं, अरे मैंने किए हुए कामों को तो बोल दो।